Hello student, today we will learn about the electronic configuration of atoms. आपने पिछले प्रीवियस क्लासेस में एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा। वो सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है KLMN सिस्टम में, लेकिन वो उसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा वाइड नहीं है। अब हम इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑर्बिटल लेवल का पढ़ेंगे, सबसेल लेवल का पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कॉन्फ़िगर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस सेल में, किस ऑर्बिटल में कितना आ जाएगा, इसको पढ़ना है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम का नाम देते हैं। तो ये है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स is known as electronic configuration of atoms। हम जनरली यहाँ पर ऑर्बिटल के लिए बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स एक ऑर्बिटल एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की ओर बनाएंगे। यदि कभी दो इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ गए तो फिर एक ऊपर को और एक नीचे को बनाएंगे, इस तरह से। मीन्स ये तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं बना सकते हैं। ये दोनों ही प्रोसीजर हमारे लिए गलत माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के जो तरीके होंगे ये गलत तरीके हैं, जबकि ये करेक्ट प्रोसीजर होगा इलेक्ट्रॉन के भरने का। यदि सिंगल है तो अपर हेडेड एरो बनाएंगे, डबल है तो एक ऊपर को और एक नीचे को बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा। और जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग रूल्स हैं। फर्स्ट इसके लिए रूल्स है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का जर्मन वर्ड है एक, इसका मीनिंग है बिल्डअप। बिल्डअप मीन्स बनाना है। अब यदि आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, उसको ग्राउंड लेवल से बनाते हैं। ग्राउंड लेवल मीन्स सबसे पहले आप फाउंडेशन भरेंगे, तब जा कर के धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है पहुंच सकते हैं, मीन्स लो टू हाई जाएंगे। इसी तरीके से अफबाउ प्रिंसिपल में भी ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे किसी एटम में, वो लो एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन फिर कंटिन्यूसली फिर उससे जो ज़्यादा एनर्जी का होगा उसमें जाएगा, फिर और आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से भरते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड subsequent electrons are fill in the order of increasing energy। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में कहाँ पर भरेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल पर। देन जब लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भर जाएगा, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में उनको आगे भरते जाएंगे। मीन्स इसके अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन के भरने का, सबसे पहले हम भरते हैं 1s ऑर्बिटल पर, इसके बाद 2s, 2s के बाद फिर 2p पर, 2p के बाद 3s, देन फिर 3p, 3p के बाद आ जाता है 4s, फिर 3d, 3d के आगे 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद 4d। तो 5s के बाद है 4d, फिर 5p और 5p के बाद है 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। मीन्स सबसे पहले 1s पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। लेकिन
अब ये है कि हमें कैसे पता चला कि किसकी एनर्जी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3p और 4s है, 3p की एनर्जी कम है या 4s की कम है, कैसे पता चला, या 4s की एनर्जी 3 से कम है। मीन्स जनरली देखा जाए तो पहले क्या फर्स्ट सेल, फिर ये 2 वाले मतलब सेकंड सेल, फिर 3 ये आना चाहिए था 3d, फिर आना चाहिए था फोर्थ सेल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 3d तो बाद में आया, जबकि ये थर्ड सेल का है और ये फोर्थ सेल का है 4s, तो ये बाद में जाना चाहिए था। लेकिन इसकी एनर्जी 4s की कम है, इसलिए हम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। 3d की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए बाद में। जबकि यदि उसकी पोजीशन देखा जाए किसी एटम के अंदर तो क्या होगा, इस तरह से होगा। मीन्स यदि ये 3d है ऑर्बिटल तो ये वाला 4s होगा, 4s बाहर साइड में, 3d अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरे जाएंगे, बाद में इसमें भरे जाएंगे। तो ये जो एनर्जी का ऑर्डर कैलकुलेट हम बोर-बरी रूल के द्वारा कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल हम वहाँ से रिमेंबर कर सकते हैं या वहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि विच ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड विच वन हैज़ हायर एनर्जी। दिस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम बोर-बरी रूल। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय बोर-बरीज रूल, आल्सो नोन एज n+l रूल, क्योंकि इसको एनर्जी को फाइंड करने में हम यहाँ पर n+l, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों की हेल्प से आप ये फाइंड कर पाएंगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल, अब बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग देखें यदि हम यहाँ पर, तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l, जिसके n+l की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके बाद जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उस ऑर्डर में एनर्जी को भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखें यदि आप एक एग्ज़ाम्पल लें, 2p और 3s, तो 2p और इनके लिए n+l यहाँ फाइंड कर लें और n+l इसके लिए भी फाइंड कर लिया जाए। n की वैल्यू 2, l के लिए कितना होता है, p का वैल्यू 0 होता है s के लिए और p के लिए होता है 1, तो 2 + 1 = हो गया 3। और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले है n = 3 + 0 = 3 आ गया। तो यहाँ पर लेकिन दोनों का सेम ही है और दोनों का सेम वैल्यू है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जस्ट इसके आगे अभी रूल्स को पढ़ते हैं। इसके पहले ये देख लें, ये क्योंकि सेम आ गया है तो सेम वाला नहीं, थोड़ा दूसरा वाला देखिए, 3s, वो 3d एंड 4s, इसमें हमें डाउट था। इसी तरह से जैसे 3s ऑर्बिटल है और 4s है उसमें भी है, सिमिलरली 3d एंड 4s, तो 3d और 4s के लिए देखिए सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, 3d एंड 4s, यहाँ n+l = 3 + 2 और इसके लिए n+l की वैल्यू हो जाएगी 4 + 0। n तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर d के लिए l की वैल्यू 2, s के लिए 0, तो यहाँ पर आया 5, जबकि इसका टोटल आया 4। तो कम किसका टोटल आया, 4s का, और ज़्यादा है 3d। मीन्स इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले किस में भरेंगे, 4s में, और इसके बाद फिर भरेंगे 3d में, क्योंकि 4s की एनर्जी यहाँ पर क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू 3d, जबकि 3d की जो पोजीशन है वो पहले आएगी, 4s बाद में। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि किसकी एनर्जी कम या किसकी एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे 2s और 2p, इसको हमें कंपेयर करना है, तो n+l निकाल लें, 2n+l, 2 दोनों के लिए ही है n का वैल्यू, यहाँ 0 के s के लिए 0 और इसके लिए 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, जबकि ये आ जाएगा 3। मीन्स 2s और 2p में पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 2s, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, इसका सम कम है, और 2p का सम ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो यहाँ से हम एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर पाए, किस में इलेक्ट्रॉन मतलब पहले भरेंगे, किस में बाद में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l।
अभी सेकंड इसी का है कि यदि मान लीजिए कि वैल्यू सेम आ रही है, n+l की वैल्यू सेम होगी, तब हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू किस में भरेंगे। सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल ये है कि इफ़ द टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l के मान लीजिए दोनों वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ गई, तब हम इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेंगे। देन द ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, विल बी फिल्ड फर्स्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा हुआ था 2p और 3s का, वहाँ पर दोनों के लिए वैल्यू सेम आ गई थी। n+l के लिए निकालेंगे 2 + 1 और ये हो जाएगा 3 + 0, तो ये वैल्यू भी 3 है, ये वैल्यू भी 3 है। अब दोनों के लिए सेम है n+l का वैल्यू, तब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कम किस में है, ये 2p है, ये 3s है। 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ 2, ये 3, तो ये कम है। इसमें 2p मतलब बिफोर 3s भर लिया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ दोनों ऑर्बिटल में यदि कंपेयर करेंगे तो 2p में सबसे पहले, देन फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3s में। तो इस तरह से ये दो रूल्स जो हैं बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग, ये जो दो स्टेटमेंट हैं, इन्हीं के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है और इसी अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है, तो इसको याद करने का इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। पहले सेल बाय सेल लिख लें। जैसे फर्स्ट सेल में सिर्फ होता है 1s, सेकंड सेल में होता है 2s और 2p, थर्ड में है 3s, 3p और 3d। मतलब एक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनका सेम है उनको एक लाइन से लिखते जाएंगे। इसी तरह से 4s, 4p, 4d और ये 4f। 4 में ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब 4s भी है, 4p, 4d और 4f। इसी तरह से 5 में भी है 5s, 5p, 5d और ये 5f, 6s, 6p और ये 6d और 7s, 7p। इस ऑर्डर में पहले हम इनको लिख लेंगे, इसके बाद डायगोनली इनको मिलाएंगे। तो डायगोनली मिलाने से सबसे पहले मिस इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, 1s के बाद फिर ये 2s, 2s से फिर 2p, फिर ये 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद फिर 3d, 4p, 5s, देन फिर 4d, 5p, 6s, इसके बाद 4f, 5d, फोर एफ के बाद 5d, 5d के बाद ये 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद फिर हम 5f, 5f से 6d, फिर 7p। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। मीन्स 1s पर जाने के बाद इसको फिर से यहाँ पर पहुँचाना है, फिर ये इधर पर ऐसे चलता जाएगा। तब आप इजली इसको लर्न कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल। मीन्स देखिए पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, देन 4d, देन 5p, 6s, इसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s और सबसे लास्ट में फिर 5f, 6d, 7p। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। तो ये था अबव प्रिंसिपल। तो हमने इसमें पढ़ा कि सबसे पहले एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, देन सब्सिक्वेंटली फिल्ड इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसके लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया उन्होंने कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है, स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन हमेशा अपोजिट होता है।
मीन्स एक यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक ही ऑर्बिटल का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती हैं। 3 तो सेम हो सकती हैं, n सेम हो सकता है, l और m, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा अलग अलग ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, या इसी को नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती हैं। जैसे आप कोई भी एक ऑर्बिटल ले लीजिए, मान के चलिए कि हमने ले लिया है यहाँ पर 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर लिए। ये इस तरफ वाला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इस तरफ का ले लिया है ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। दोनों के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हम फाइंड कर लें। इसके लिए n की वैल्यू होगी 1, इसके लिए भी n की वैल्यू होगी 1, l के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, ये भी होगी 0, m के लिए भी 0, l के लिए भी 0। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका होगा +1/2, जबकि इसके स्पिन क्वांटम नंबर का होगा वैल्यू -1/2। तो एक ही ऑर्बिटल के यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें अलग अलग चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। 3 देखिए सेम हो सकता है, n, l और m, ये तो हमेशा सेम होंगे, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है ये हमेशा चेंज होगा। दूसरे के लिए भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। ये था जैसे 1s के लिए सेम, यदि हम कोई दूसरा ऑर्बिटल जैसे लेना चाहें, मान लीजिए ये p हैं, p के 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल पर जैसे ये है 2px, 2py, 2pz और पूरा है 2p ऑर्बिटल। तो कोई एक ऑर्बिटल लेंगे 3 में से, 2px, जैसे हमने 2px के लिए एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से यहाँ पर लिया ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तब देखिए यहाँ पर n के लिए 2, इसके लिए भी 2, l के लिए, p के लिए वैल्यू क्या होती है l की 1, यहाँ भी 1, m इज़ इक्वल टू, जैसे यदि मान लीजिए कि -1 से इसके लिए m का होगा -1, 0 +1, तो यदि -1 इसके लिए है तो m -1 इसके लिए भी होगा। लेकिन इसके लिए यदि s ऊपर साइड में है तो +1/2 और इसका हेड नीचे की ओर है सेकंड वाले का, इसलिए हम इसको s इज़ इक्वल टू -1/2। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यदि ले रहे हैं तो उनका स्पिन जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हमेशा अपोजिट साइन के साथ होगी। मीन्स बोथ मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और प्लस माइनस से आप ये भी नहीं बता सकते हैं कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी क्लॉकवाइज और कोई भी एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये था, मीन्स हम कभी भी एक साथ इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने की, दोनों सेम स्पिन नहीं बनाएंगे, ये नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोनों अपोजिट स्पिन के साथ ही उसमें फिल कर सकते हैं। थर्ड रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसमें इन्होंने ये बताया हुंड्स के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी या सेम सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल सिंगल सिंगल नहीं भर जाते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। मीन्स जैसे s ऑर्बिटल तो सिंगल ही होता है, उसमें तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जैसे p ऑर्बिटल हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये p सबसेल है, px, py, pz। अब जब हम इसमें ये एक्चुअल में तीनों सेम एनर्जी के माने जाते हैं। अब जब सेम एनर्जी है
तो अकॉर्डिंग टू इन्होंने ये बताया कि हम इसमें इस तरह से नहीं भरेंगे कि पहले इसमें भर लिया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका भर लिया, ऐसा नहीं होगा। हम सबसे पहले इनको सिंगल सिंगल ही भरेंगे। मीन्स यदि 1s के बाद 2s के बाद 2p भरना है तो 2s के बाद क्या होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पहला इसमें जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा, थर्ड इसमें जाएगा, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर पर, ये फिफ्थ और ये जाएगा 6। ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं काउंट कर सकते कि 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा। हम इसमें यदि काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की इस नंबर को तो 1 2 3, फिर ये 4, ये फिफ्थ है और ये 6 है, इस मैनर में भरना है। इसी तरह से जो d ऑर्बिटल है या f ऑर्बिटल है, d सब सेल में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन जब हमें ऑर्बिटल में यदि d ऑर्बिटल पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इस तरह से भरेंगे। टोटल यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन यदि हमें 6 भरना है तो पहले नंबर पर 1 इधर आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 जाएगा यहाँ पर। मीन्स पहले आप सिंगल सिंगल ही भरेंगे, जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तभी हम उनका पेयरिंग करते हैं। तो हुंड्स ने यही बताया कि पेयरिंग तभी होगी जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी में भर जाएंगे, इसके बाद ही हम उसकी पेयरिंग करेंगे। तो इन रूल्स को ध्यान में रख करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो इस बेस पर जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे पहले 1s पर तो 1s1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही है और वो भी 1s पर है। यदि हमें इसको इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1s और ये यहाँ पर भर गया 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाद जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको इस तरह से लिखेंगे 1s2 और इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम 1s और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिथियम, लिथियम का होता है 3 तो 1s2, s पर 2 इलेक्ट्रॉन और 1s के बाद एनर्जी ज़्यादा किसकी है, 2s की, तो बचा कितना भी 3 हमें भरना इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ भर दिए, 1 इधर पर आ जाएगा। और इसको बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल है, एक 1s और एक 2s। 1s पर भरेंगे इस तरीके से और 2s में जाएगा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2 2s1। बोरॉन यदि है जैसे कि 5 होता है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 फिर 2s2 2 4 हो गए, 2 और 2 4, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा p पर 1s2 2s2 2p1। और इनके दिए ऑर्बिटल हमको बनाना है 2s 2p पर आप 3 ऑर्बिटल बनाएंगे 1s 2s 2p। 1s पर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 भर दीजिए। 2s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 2 भर दिए। p पर ओनली 1 है, तो हम पहले वाले ऑर्बिटल में ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर लेंगे 2p1। इस तरह से जाएगा, ये हो जाएगा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2p कितना बच जाएगा, 2 इधर 2 इधर और ये आ गया 4, तो 1s ये 2s और ये हो जाएगा 2p, 1s 2s 2p। इसको देखिए s पर है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने भर लिया यहाँ पर, 2s पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के भी 2 भर दिए, 2p पर है 4, तब 4 इलेक्ट्रॉन p पर, लेकिन 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें हम पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 1 2 3 और ये अब जाएगा यहाँ पर 4। इस तरीके से भरेंगे। मीन्स हुंड रूल को फॉलो करना है, बॉ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन को भरते समय। नेक्स्ट जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6।
2 2 4 4 और 6 10, कितना बचा 1। तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। यदि हमें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो 1s 2s ये 2p और ये हो जाएगा 3s, 1s 2s 2p 3s, 2 2 p पर 6 है, सभी भरे हुए हैं, और s पर 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम किसके बाद आता है, नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आएगा 1s2 2s2 2p6। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि कभी लिखना है नियॉन और फिर इसके बाद बचता है 3s1, तो नियॉन लिख दिया। या जैसे बोरॉन का लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हीलियम के बाद है, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 1s2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप यहाँ से लिख दीजिए 1s2 के बाद 2s2 2p1। इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, मीन्स हमने नोबेल गैस का यूज करके कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरीके से भरते जाएंगे। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल देख लें। तो कैल्शियम का जैसे एटॉमिक नंबर है 20 और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अभी भर गया 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 तक हमने भर दिया। और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में, तो ये हो जाएगा 4s2। और 4s मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3p के बाद 3d पर इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ 3d पर यदि भरेंगे तो 3d की एनर्जी तो ज़्यादा होती है जबकि 4s की कम होती है, इसीलिए हमने 3d को छोड़ करके 4s पर भर लिया। और इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी, यहाँ तक ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 तक का आर्गन, और इसके बाद आप लिख सकते हैं ये 4s2 ऐसे लिख दिया, मीन्स ये नोबेल गैस है आर्गन, तो आर्गन और 4s2। इसके बाद है जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम है 21, इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके बाद जाएगा 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 4s पर, तो 4s2। और अभी कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि हम भरेंगे d पर। ठीक है, अब इसमें इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखना कैसा चाहिए था, 4s2 पहले और 3d1 बाद में, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल होने के कारण एक्चुअल ये 3d अंदर रहेगा, 4s बाहर साइड रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको 3d1 और 4s2 लिखेंगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना हो तो पहले 3d से नहीं निकलेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से रिमूव होगा, फिर जाएगा 3d से। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये जैसे आर्गन हो गया 18, और फिर है 3d1 4s2, d पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है, ये 4 और ये 5, और ये है 4s, 3d 4s, d पर 1 और s पर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका लास्ट सेल का भी बना सकते हैं, क्योंकि अंदर तो ऑलरेडी फुलफिल है। और इसी तरह से यदि हम वेनेडियम का देखें, वेनेडियम जो कि 23 है, तो सिर्फ यहाँ तक तो सेम ही है आर्गन तक का, तो इसके बाद आ जाएगा 3d3 4s2, मीन्स 18 2 20 और 3 23, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। मीन्स डी पर आपको जो भरना है ऑर्बिटल लेवल के जो डायग्राम है, और 4s डी पर इस तरह से भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल ही भरते जाएंगे, जब पूरी तरीके से ये पूरे फिल हो जाएंगे तभी हम क्या करेंगे, उसमें पेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट है क्रोमियम, क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d और 4s। 18 के बाद 2 यहाँ पर होना चाहिए था 20 और d पर बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4s2 3d4। लेकिन यहाँ पर क्रोमियम में थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, और वो एक्सेप्शनल होने के कारण, क्योंकि यदि ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए, d ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड मतलब हर एक ऑर्बिटल पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेबल। या तो मतलब ऑर्बिटल जो पूरी तरह से फुलफिल्ड होते हैं या फिर कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं, वे ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हैं दूसरे ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। तो डी वाला क्या करना चाहता है, अपने आप को 5 बनाना चाहता है, तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कहाँ पहुँच जाएगा 3d पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s1। मीन्स डी वाले ऑर्बिटल ये है 3d और ये 4s, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यदि हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दें तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 4 बचेंगे, तो ये कम स्टेबल। इसलिए जबकि हर एक एटम क्या चाहता है कि नेचर में वह स्टेबल फॉर्म में रहे, और स्टेबल फॉर्म में होने के लिए वह एक 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरह से ये भर जाएंगे। फिर बाकी मैग्नीज में वही सेम आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीज का ऑलरेडी मतलब इसमें 25 है, तो ये आर्गन तो हो ही जाएगा। और यहाँ पर 3d5 4s2 भरे जाएंगे, क्योंकि डी पर ऑलरेडी फुल फिल्ड है, वो हाफ फिल्ड, और ये वाला है फुल फिल्ड, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। यदि आप सोचें कि ये 4s पर 1 ही रहेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपनी स्टेबिलिटी को ये कम नहीं करना चाहता, स्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता है। ऐसे ही भरते जाएंगे तो आपको आगे कॉपर मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, आर्गन, और वहाँ पर भी ऐसे आना चाहिए 3d9 4s2। डी पर मैक्सिमम क्षमता है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो कॉपर का भी एक्सेप्शनल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर भी क्या करेगा, s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और डी पर इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो डी वाला यहाँ पर कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगा, और कम्प्लीटली फुलफिल्ड होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो डी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन काउंटिंग इस तरह से करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर बचेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस मैनर में कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, एक्सेप्शनल। तो आगे ऐसे सभी के आप भरते जाएंगे। जिंक में फिर हो जाएगा 3d10 4s2। तो आपको इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। अब ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम या कॉपर में क्यों आता है, उसका कारण ये है एनर्जी चेंज। जैसे आपने कॉपर, मान लीजिए क्रोमियम लिया हुआ है, तो क्रोमियम में कितना था, ये 3d4 है वैसे अकॉर्डिंग टू रूल, और 4s पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो एनर्जी चेंज है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आप देखेंगे, या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, उसमें दोनों में ही पाया जाता है। दोनों के द्वारा ही आप इसकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं, क्यों स्टेबल हुआ। एक तो यह है कि ये किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी अनसिमेट्रिकल है, फुल फिल्ड, और ये है हाफ फिल्ड। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो दोनों कैसे हो गए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेम तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सभी में बराबर बराबर है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। या फिर इसको अभी जहाँ का तहाँ लगा दें, ओरिजिनल स्टेट में लेके आए। एनर्जी एक्सचेंज, तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ कहाँ से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, कितने तरीके से कर सकता है। यदि यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 में क्या होगा, यहाँ भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी तरह से ये वाला इसके साथ और इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 एनर्जी एक्सचेंज करने के तरीके यहाँ पर डी ऑर्बिटल के बीच में कितने हैं, 6।
अभी जब 3D पर 4 हैं, लेकिन यदि यहाँ पर हम 3D पर 5 इलेक्ट्रॉन ले लें, क्रोमियम में जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, तो अभी कितने हो गए 3D पर 5, 4s पर 1 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन में यदि आप 5 ऑर्बिटल में एनर्जी एक्सचेंज देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा पाएंगे, 1 2 3 4, इसका 1 2 और ये 3। इसी तरह से इस वाले का 1 और 2 और इस वाले का 1। तो टोटल एक्सचेंज आप देखिए कितने बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 5 पर है तो 9 तरीके से एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है। इस कारण से जिसमें ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी कम हो जाती है। कम एनर्जी का मतलब है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए पाया जाता है क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल करना चाहते हैं और दूसरा अपनी एनर्जी को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि इसके बिना आगे के आप चैप्टर, नेक्स्ट ईयर के चैप्टर्स जो हैं उनको हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।